हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण के बाद हम आचमन, अंग स्पर्श आदि की क्रियाएं संपन्न करते हुए, और जो भाई बहन नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं पहले बताना, तो एक छोटा सा हवन कुंड के अंदर आप देख पा रहे हैं, हमने देखो नीचे छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए और 2 समिधाएं खड़ी लगा दी। 2 समिधाएं खड़ी लगाने के बाद उसके ऊपर ऐसे 2 समिधाएं आड़ी लगा देते। इस प्रकार से आप पहले से ही समिधाओं को लगा दें और बीच में ये बाती हमने लगाई, रुई डाल करके, और उसके ऊपर हमने गाय का घी सिंचित कर चुके हैं। आप भी थोड़ा सा गाय का घी डाल दें, समिधाओं के ऊपर भी और बाती के ऊपर भी 2-4 चम्मच आवश्यकता के अनुसार घी डाल दें, और कपूर की टिकिया को 1 या 2 टिकिया लेकर के आप उसको दबाते हैं तो उसका पाउडर हो जाता है, ऐसे आप देख पा रहे हैं। और इस पाउडर को उसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए, तो ये जब हम अग्न्याधान करेंगे तुरंत ही प्रदीप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप पूर्व तैयारी कर लें। और 3 समिधाएं ये आप देख पा रहे हैं, इसको 8 अंगुल की एक समिधा कहते हैं। 4 और 4 8 अंगुल। 8 अंगुल की समिधा लेकर के उसको गाय के घी से सिंचित कर लेंगे। ये पिघला हुआ गाय का घी होना, एक छोटे से कोई भी कटोरी में आपने घी ले लिया और उसको पिघला हुआ होना चाहिए। ये हमने पहले से ही गीला कर रखा है। इस प्रकार से थोड़ा सा गाय के घी से इसको सिंचित कर ले। ये हमने पहले ही गाय के घी से सिंचित की हुई 3 समिधा रखी है। ये 3 समिधाएं अग्न्याधान के बाद जब हम समिधा धान करेंगे तब यह विशेष रूप से समिधा धान में हमें ये 3 समिधा उपयोग होगी। इससे अतिरिक्त छोटी छोटी 1-2 लकड़ी और रख ले कि बीच में जब हम अग्नि का आधान कर देंगे उसके बाद लगाने के लिए हमें काम आएगी। उससे अतिरिक्त एक्स्ट्रा में भी आप कुछ लकड़ी पास में इस प्रकार से रख सकते हैं, जब हमारी अग्नि शांत हो रही है या बीच में आवश्यकता जब पड़े तब बीच बीच में भी समिधा हम आवश्यकता अनुसार लगाते हैं। जैसे आज हम यह शक्ति का महापर्व नवरात्र चल रहा है, और ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि महाकुंभ का यह महापर्व हरिद्वार में चल रहा है और उसी के बीच में आज नवरात्र भी चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा महोत्सव की तरह यहाँ मनाया जा रहा है और आज आप सब भी अपने घर पे बैठे हुए हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार इस कार्यक्रम के माध्यम से हरिद्वार से सीधा या हरिद्वार में आज महाकुंभ का पावन पर्व एक उत्सव के साथ चल रहा है। आप भी अपने घर को हरि का द्वार बनाएं। एक होता है हरि के द्वार हरिद्वार आना, और एक हरि स्वयं हमारे द्वार आए। तो हम अपने घर पे यज्ञ कर, हवन कर अपने घर को इतना पवित्र, सुगंधित और
सुव्यवस्थित बना दे, यज्ञ करके ऐसा दिव्य घर बना दे कि स्वयं हरि हमारे द्वार आएंगे। तो ऐसा घर बनाने के लिए हरिद्वार से हरिद्वार कार्यक्रम के माध्यम से घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ का स्वप्न साकार करने के साथ साथ स्वयं हरि हमारे द्वार आए, यह उपक्रम हम कर रहे हैं। ये भी हम सबका सौभाग्य है। तो हम यह यज्ञ की तैयारी के बारे में बता रहे थे। ये कुछ और छोटी सी एक प्लेट के अंदर ये सामग्री हमने रखी हुई है। इस प्रकार से थोड़ी सी सामग्री आप रख लेवें और सामग्री के अंदर थोड़ा सा घी भी मिश्रित करके रख लेवें, कपूर थोड़ा सा रख लेवें अपने पास में। और कपूर के बाद एक दीपक एक बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। इस प्रकार से ये दीपक की हमारी तैयारी हो गई। और एक आचमन पात्र जिसमें एक प्लेट अवशिष्ट जल को डालने के लिए, जब हम आचमन आदि करेंगे उसके बाद अवशिष्ट जल को डालने के लिए, और एक छोटी कटोरी और चम्मच, ये विशेष रूप से आप रख लेंगे आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं, शुद्धिकरण पवित्रीकरण की क्रिया के लिए। एक कलश लोटा अपने पास रख ले, उसमें जल भरा हो। ये हम जो जल सिंचन करेंगे उसमें विशेष करके लाभकारी होगा। तो ये अत्यंत आवश्यक जो चीजें हैं। और मंत्रोच्चारण के लिए इस प्रकार का कोई भी आपके पास पंपलेट, लिफलेट आदि जो होते हैं वो रख लें। वैदिक नित्य कर्म विधि से लेकर के अलग अलग जो यज्ञ विधि की पुस्तक होती है उसको आप रख सकते हैं। तथा वो नहीं है तो अभी तो हम साथ साथ में कर रहे हैं, हम जो मंत्रोच्चारण करेंगे उसमें साथ साथ प्रयास करेंगे मंत्रोच्चारण करने का और हम यज्ञ करेंगे। और यदि आप हर रोज यज्ञ करना चाहते हो, आपको मंत्र उच्चारण नहीं आता है, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी यज्ञ विधि के वीडियो मिल जाते हैं और हमने भी डाल रखे, तो उसको आप चालू करके सामने रख दिया और उसमें जैसे जैसे बता रहे हैं उस तरीके से करते हुए भी यज्ञ करते हैं। तो ये विधि मंत्र के विषय में थोड़ा सा आपको बता दिया। तो ये सारी हमारी पूर्व की तैयारी हो चुकी है। एक माचिस हम पास में रख लेते हैं और अब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सीधे बैठते हुए, हमने जैसे 3 बार पावन ओंकार का उच्चारण किया, मंगलाचरण किया, उसके बाद अब हम आचमन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे, राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो हमारे पास छोटी सी प्लेट है उसमें अवशिष्ट जल को ऐसे डाल देंगे। अब बाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे। पहले दाएं हाथ में लिया था, अब बाएं हाथ में, लेफ्ट हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों से जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए पवित्रीकरण शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया हम संपन्न करेंगे। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यह इंद्रियों की शक्ति जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वांग्म आस्य अस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करके अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठते पूरे भाव पूर्वक मेरे साथ मंत्रोच्चारण करने का प्रयास करेंगे और जिनको आता है पूरे श्रद्धा भाव के साथ अर्थ भावना पूर्वक जाप करने का प्रयास करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव,
ॐ हिरण्यगर्भस्तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसितं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपते न त्वदेतान्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोर्ईणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना के पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए आज हम इस नवरात्र के पावन पुण्य पर्व पर, शक्ति के पर्व पर हम 108 आहुतियां देते हुए आज विशेष यज्ञ संपन्न करेंगे एक अनुष्ठान की भांति। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन किया। अब श्रु के मध्य में कपूर की टिकिया इस प्रकार अग्रभाग में रखते हुए अब हम दीपक के माध्यम से इस कपूर को प्रदीप्त करके हम वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। वेदी के मध्य में कपूर को स्थापित कर देंगे और अब इसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना, दीपक को ईशान कोण में रख देंगे। अब इसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना आदि क्रियाएं हम संपन्न करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हमने जो गाय के घी से युक्त की हुई समिधाएं हैं, 3 हमने समिधा धान के लिए रखी थी, उसको दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके हम रखेंगे और अब हम समिधा धान करेंगे। 4 मंत्रों के माध्यम से 3 समिधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे।
ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम जल सेंचन करेंगे। सबसे पूर्व में वेदी के पूर्व दिशा में दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के वेदी के पूर्व दिशा में हम सबसे पहले जल सेंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब हम पश्चिम दिशा में जल सेंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब हम वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब अगले मंत्र के माध्यम से वेदी के पूर्व दिशा के ईशान कोण से शुरू करते हुए परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हुए फिर ईशान कोण में कलश को छोड़ देते हैं। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपोः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। सबसे पहले ईशान कोण पूर्व दिशा से शुरू करते हुए परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सेंचन करते। अग्नि सोमात्मकम इदम जगन। अग्नि और सोम का प्रतीक यह जो जगत है, एक और अग्नि तो एक और शीतलता। तो यह हमने यज्ञ हवन अग्निहोत्र को संपन्न करने के लिए मूल जो स्थिति होती हैं वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारी मुख्य आहुतियां प्रारंभ होती है। सबसे पहले हम आघारावाज्य भाग आहुति 4 आहुति। सबसे पहली आहुति वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधाओं में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा उसके ऊपर आहुति देंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। दूसरी दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देंगे और 2 आहुति वेदी के मध्य में प्रदान करेंगे केवल गाय के घी की आहुति। यह 4 आघारावाज्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। यह आघारावाज्य भाग आहुति 4 हमने प्रदान की। अब हम प्रातःकालीन फिर सायंकालीन और फिर विशिष्ट आहुतियां प्रदान करते हुए इस यज्ञ को हवन को अग्निहोत्र को आगे बढ़ाते हैं। ओम
ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। अब जो सामग्री है उसकी भी साथ साथ में आहुति सभी लोग प्रदान करेंगे। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इस सामग्री को पकड़ेंगे और स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।